अनप्लैंड यात्रा कभी कभी कैसी होती है इसका पता तब चलता है जब आप यात्रा कर चुके होते हो। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपनी अनप्लैंड यात्रा के ट्रिप पे, जिसकी कोई बुकिंग नहीं है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। सफ़र शुरू हो गया। हल्द्वानी पहुँच गया था 1 बजे और उसके तुरंत बाद गाड़ी मिल गई थी और मैं निकल चुका हूँ दिल्ली की ओर। फिर ये हापुड़ से करीब कुछ पहले पहुँचा हूँ। रात 9 बजे तक मेरा ख्याल है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो सफ़र तो फ़िलहाल ठीक चल रहा है। लंच के लिए बस 15 मिनट का टाइम मिला। 4 घंटे तो हल्द्वानी पहुंचने में लग गए और अभी कंटिन्यू 4 घंटे सफ़र के बाद इस रोडवेज की बस में मैं पहुंचा हूं एक ढाबे में जहां चाय की व्यवस्था की जा रही है। ये है लाइफ, ये है हाईवे की लाइफ। 800 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। एक बहुत लंबा सफ़र जो इस गाड़ी में तय किया दिल्ली से उज्जैन का। रात के 9:45 बज चुके हैं और सुबह जो सफ़र शुरू किया था 8:30 बजे, अभी पहुंचे हैं उज्जैन। रात्रि यहाँ रुकना है, उसके बाद महाकाल के पास महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। महाकाल का आदेश है, शायद उनकी इच्छा पूरी हो रही है और हमारी इच्छाएं भी महाकाल के साथ जुड़ी हुई हैं। बिना महाकाल के कुछ भी संभव नहीं है और महाकाल है तो आदि है और अनंत है और सब कुछ है। जय महाकाल, जय महाकाल। गए हैं महाकाल के मंदिर में। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां ताजी चिता भस्म से प्रातः 4 बजे आरती होती है और उस समय का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और शिवमय हो जाता है। आज उसी के दर्शन करने हैं हम लोग तैयार हैं दर्शनों के लिए, लाइन में लगे हुए। महाकाल मंदिर और शिव का आशीर्वाद है, हम आरती करके आते हैं। इसी को कहते हैं महाकाल का बुलावा। वो किस रूप में आपको बुला दे और किस रूप में आप उसके सामने उपस्थित हो, ये आपका अंतर्मन समझ सकता है। अचानक ही बुलाया महाकाल ने और हम पहुंच गए उज्जैन और इस वक्त हम मंदिर परिसर में हैं। मंदिर परिसर जो एक आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है और हमारी भावनाएं पूर्ण रूप से महाकाल को समर्पित हैं। महाकाल के दर्शनों के बाद अष्ट भैरवों के प्रमुख के दर्शन करने भी बहुत जरूरी है। तो काल भैरव के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, उससे पहले प्रसाद लेना भी जरूरी है। देखिए मदिरा है बाबूजी, ये ना परंपरा बाबा को ये पिलाते हैं। यही पिला यही ले जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की मूर्ति मदिरा पान करती है और उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और देखते ही देखते मदिरा का पात्र खाली हो जाता है। इसके बाद हम चले गढ़ कालिका के मंदिर में, जिसे कालिदास की आराध्य देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऊंचे टीले यानी गढ़ पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर को गढ़ कालिका मंदिर कहा जाता है। महाराज विक्रमादित्य से पहले भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। वो पत्नी के प्रेम में पड़ने के कारण राजकार्यों से निवृत्त हो गए, अतः उन्होंने राजकार्य छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान साधना करने लगे
उज्जैन आओ और शिप्रा नदी के दर्शन न करो तो ये कैसे हो सकता है। शिप्रा नदी में सबसे महत्वपूर्ण है रामघाट और हर रोज शाम के समय यहाँ पर शिप्रा नदी की आरती होती है। दृश्य विहंगम हो जाता है जब नदी के किनारे दिए जगमगाने लगते हैं। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन करके पहुंचा हूं। एक अद्भुत आनंद है। यहाँ पर कुछ देर पहले शिप्रा आरती हुई थी। काफ़ी रौनक है। जो चला रखी जो नहीं रामघाट के बहुत ही नजदीक है श्री हरसिद्धि देवी का मंदिर। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर सती की कोहनी गिरी थी और ये देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी आरती देखने लायक होती है। यह देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य कुल देवी भी मानी जाती है। ये यात्रा अनंत है। शिप्रा नदी का तट और महाकाल का दर्शन सौभाग्य का विषय है।